चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, सुनिए। वैसे तो मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि क्या बताऊँ आपको कि क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए, ठीक है। उसका मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैंने सारे देश दुनिया विदेश घूम के रखा हुआ है कि नहीं मुझे पता हो हर फील्ड में क्या चल रहा है, और ना ही मुझे इतना ही पता है कि नहीं हर फील्ड का कितना मार्केट है, नहीं कौन बिलियन डॉलर्स में है कौन ट्रिलियन डॉलर्स में है। बट हाँ, इतना दिन पढ़ाई किया, फिर कुछ लोग के साथ क्या हुआ, बातचीत हुआ, कुछ सर्कल में लोग काम करते हैं, कुछ लोग के बारे में अलग तरीके से अलग अलग माध्यम से जानते हैं, तो कुछ कुछ क्या है पता है, ठीक है। और कुछ बचा खुचा किससे, अपने एक्सपीरियंस से, नहीं उतना पढ़ने उतना जो पूरा समय बीता उससे क्या है पता है। जरा आप ठीक से बैठ जाओ ना पीछे। हाँ, तो आप जरा आप, हाँ इधर आ जाओ आप ही, हाँ आप, हाँ थोड़ा इधर आ जाओ ना, हाँ चलिए ध्यान दीजिए, आप इधर आ जाओ कृष्णा, ठीक, ध्यान दीजिए समझिए। लैब का ना एक सबसे बड़ा पड़ाव होता है, कौन सा, आपका क्लास 11th, नहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा पड़ाव आएगा आपको क्लास 11th में। देखिए एक सिंपल सा बात है क्या, यानी बहुत ही बेसिक सा बात है, आप आसानी से समझ जाइएगा, कुछ उसमें नहीं है कि मैं आज से चलना क्या करता हूं, शुरू, ठीक है। और आप आज से 10 साल बाद चलना क्या करिएगा, शुरू। यात्रा तो हम दोनों की शुरू हो गई, लेकिन आगे हमेशा मैं ही रहूंगा। नॉर्मल सी बात है ना ये, नहीं है ना। आप कहीं यात्रा में जाते हैं, कोई गंगा किनारे जाता है, कोई बैद्यनाथ धाम जाता है, नहीं झारखंड में, कोई वैष्णो देवी जाता है, और अलग अलग मंदिरें जाते हैं, परिवार के लोग साथ में जाते हैं। कुछ लोग चलना क्या करता है, शुरू, कुछ लोग थोड़ा लेट से चलना शुरू करता है, नहीं आपका परिवार आपका झुंड पहले शुरू किया और बाद में कोई और परिवार बाद में शुरू किया, तो आप पहले पहुंच जाते हैं, तो बाद में पहुंचता है, तो नॉर्मल सी बात है, नहीं। तो हमें जो भी करना है उसका प्रिपरेशन, नहीं उसकी तैयारी, हम लोग जितना क्या करेंगे जल्दी, उतना ज्यादा ग्रोथ का स्कोप बनता है। तो बेसिक चीज है ना, नहीं है बात, जितना मैं जल्दी तैयारी क्या करूंगा शुरू, उतना मेरा ग्रोथ क्या होगा ज्यादा, बेसिक। अब सवाल ये उठता है कि एक छोटी सी उम्र में हम कैसे पता कर ले कि हमें क्या बनना चाहिए, नहीं कल को कोई फिल्म देखी तो कुछ बनने का मन हो गया, कल को पता चला कोई क्या देखा माफिया वाला फिल्म, नहीं जिसमें एक आदमी क्या है एकदम भाई टाइप का आदमी है, नहीं सबको डरा धमका के रहता है, उसके सामने ना नेता कुछ बोलता है, ना ये इंजीनियर डॉक्टर्स कुछ बोलते हैं, ना टीचर्स कुछ बोलते हैं, ना कोई कुछ बोलता है। जैसे कि किसी ने मिर्जापुर देखी, अब बोला हम कालीन भैया बनेंगे, नहीं एकदम मिर्जापुर के राजा, ना नेता कुछ बोलता है, ठीक। कल को देखा क्या, सिंघम जैसी कोई फिल्म देख ली, वो देख रहे कि एक पुलिस ऑफिसर मंत्री तक को डरा रहा है, नहीं सीएम को जाके उसके कैबिन में पीट रहा है, तो कल को इच्छा भी नहीं ऐसा एकदम धुआंधार पुलिस ऑफिसर बनेंगे। कल को कोई साइंटिस्ट पे बेस्ड कोई मूवी देख ली तो इच्छा होगी नहीं अब साइंटिस्ट ही बनेंगे। साउथ के एक्टर हैं, काफी फेमस एक्टर महेश बाबू, नहीं? उनकी हर फिल्म में एक चीज कॉमन होती है, मैंने जो नोटिस किया, वो गरीबों को मदद करते रहते हैं। लगभग उनकी हर फिल्म में दिखाता है कि वो किसी तरह किसी तरीके से गरीबों क्या कर रहे हैं। अब कोई महेश बाबू का फैन है तो वो बार बार वही चीज देखा तो मन हो गया क्या, गरीबों की मदद करना। पहले ठीक से बैठना सीख जाओ, नहीं
बाद में जो करना है कर लेना, पहले ठीक से 1 घंटा सटीक थोड़ा सा फ्रेश होके बैठना चाहिए। चलो ठीक है, पहले उसकी आदत डालो, है ना। कोई कल को कुछ और देख लिया तो कुछ और करने का मन कर गया, होता है। कुछ ने क्या देखा, किसी का रुतबा देखा नहीं, ये देखो क्या तो है, एलन मस्क को देखा, वो एकदम बिलियन डॉलर्स में कमाते हैं, नहीं। अंबानी को देखा, या फिर कल को सुंदर पिचाई को देखा, सत्या नडेला को देखा, तो इनको देख के लगा कि नहीं सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, या इस फील्ड में जाना है, या उस फील्ड में जाना है। कोई विराट कोहली का फैन है तब क्रिकेटर ही बनेंगे, नहीं। कोई रोनाल्डो का, मेसी का फैन है तो फुटबॉलर ही बनेंगे, हो जाता है ना। लेकिन ये जो यहाँ से हमारा क्या आता है, जो विचार आता है कुछ बनने का, वो कुछ खास ज्यादा दिन तक टिकता, कल को फिर से आपका विचार बदल जाएगा, है ना। क्योंकि आपके विचार के पीछे कोई लॉजिक, कोई सेंस, या कोई बहुत गहरी सोच नहीं थी। विचार सिंपल सा क्या था, कुछ देखा, वहां से कुछ भावना मन में उत्पन्न हुआ, कुछ डिसाइड कर लिया कि ये बनेंगे। एक दफा हमारे रिलेटिव्स में है, उनके माता पिता का किसी दुखद कारण से क्या हो गई थी, मृत्यु, नहीं। और उस समय डॉक्टर कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। हॉस्पिटल का रूल्स तो आप लोग को पता ही है, पहले पेमेंट जमा करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, तब जाके इलाज होता है। कई मूवी में उसको दर्शाया गया, नहीं। वहां पेशेंट मर रहा है, बोल रहा है फॉर्मेलिटीज करो। उनकी भी अपनी समस्या है, पता चला इलाज कर दिया, पैसा नहीं है, ठीक। और कोई समाज सेवा के लिए तो हॉस्पिटल वो खोले नहीं है, वो भी तो प्रॉफिट के लिए खोले हैं। तो उनके जब माता पिता के साथ ऐसा दुखद घटना हुआ तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं क्या बनूंगी, डॉक्टर। बाद में डॉक्टर बन नहीं पाएंगे, पढ़ाई भी नहीं की आगे। कारण एक इंसिडेंट से, एक तुरंत में उठे भावना से अगर आप कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे वो बनना है, वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं ना, सबसे बड़ा फालतू चीज क्या होता है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का कोई काम नहीं है। वो आपको थोड़ी देर के लिए क्या कर देगा, आपको बूस्ट कर देगा कि एकदम आप पावरफुल बन गए, नहीं। इतना बूस्ट कर देगा कि आप बोलेगा नहीं, आप तो ट्रेन को ही पीछे कर देंगे, नहीं। सामने से वंदे भारत आ रहा है, अब हम सामने खड़े होंगे, सीधा वंदे भारत को पकड़ उठा पुठा के पूरा पीछे, नहीं, पटरी से नीचे सीधा प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, ट्रैक से। मोटिवेशन यही काम करता है। और जैसे ही वंदे भारत के सामने आइएगा, उसका नहीं पता लेकिन आपका निपटना निश्चित है, नहीं। तो मोटिवेशन वगैरह से कुछ होने वाला है नहीं। कोई चीज होता है ना, गहरी सोच से होता है, नहीं। एक सोच में गहराई जब आती है ना, आप एकदम डीप लेवल पे सोचते हैं, तब जाके आप कुछ कारण समझ में आता है। यानी हम सबकी समस्या है, मैं हूं, आप हूं, जितना आप उतना ही मैं, हो सकता है मैं कहीं अधिक। हम सब क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ कर नहीं पाते। रीजन क्या है ना, हमारे पास यानी कि कोई डीप थिंकिंग नहीं है। और जब हम लोग डेप्थ में कभी सोचते नहीं है, तो वो चीज उथला उथला ऊपर से सरफेस लेवल पे होता है। ख्याल आया, समुद्र में लहरों की तरह है, नहीं। लहर उठा, लहर गया, फिर उठा, कुछ क्षण का होता है, नहीं। लहर का लाइफ कितना, खुद ही क्षण का है ना। लहर ऊपर, मिल गया समुद्र में। ऐसा ही हमारा होता है, ये भावना उठा, आज ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, मिल गया, ठीक है। अब सवाल उठता है क्या, कि जितना जल्दी तैयारी किया जाए उतना लंबे हम लोग जाएंगे, नहीं। लेकिन पता नहीं करना क्या है। तो देखिए, मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस से, लोगों को सुन के, समझ के, जितना मेरी समझ है छोटी सी, जितना मेरा समझ है, तो मेरा समझ ये कहता है, कुछ कोई भी आप काम करो, कुछ बेसिक चीज हर जगह चाहिए होता है। कोई भी क्या करो आप काम, कुछ बेसिक चीज हर जगह चाहिए होता है। सबसे पहला क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स, नहीं। आप किस तरीके से क्या करते हो बात, वो मिला जुला के हर जगह चाहिए, नहीं। किसी भी जॉब में जाओगे आपका इंटरव्यू होगा ही होगा। कोई कायदे का जॉब करोगे तो ठीक है, अब ये मत बोलना नहीं फलाने दुकान पे हम 3 घंटा काम करते हैं, नहीं, इसकी बात तो करने नहीं रहे अभी हम लोग। तो कोई आप कायदे का ढंग का जॉब करिएगा, तो वहां पे आपका इंटरव्यू तो होगा ही होगा। और जहां आप, आजकल तो कॉलेज में एडमिशन के लिए भी इंटरव्यूज होते हैं,
ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम दे के रैंक ला लिए तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं। आईआईटीज वगैरह में जब आप क्या करते हैं, बीटेक करने के बाद एमटेक के लिए अप्लाई करते हैं आईआईटीज में, तो गेट का एग्जाम देने के बाद आपको इंटरव्यू राउंड भी क्लियर करना पड़ता है। और जब आप इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लेते हैं तब जाके आपका एडमिशन होता है। तो मात्र एग्जाम निकालने से एडमिशन भी नहीं होता है, एडमिशन के लिए भी इंटरव्यू देना पड़ता है। आईआईटी तो छोड़िए, आजकल नॉर्मल स्कूल जाइएगा आप शहरों में, तो वहां पे आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू राउंड में आप अगर क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, तो आपका स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, नहीं। आप कैसे क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, नहीं, बातचीत कैसे कर पाते हैं। अब ये चीज हर फील्ड में जरूरी है। आप बिजनेस करते हैं तो कम्युनिकेशन के बिना बिजनेस हो सकता है, नहीं। आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में जाइएगा, वहां भी आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। आप बोलेगा नहीं हमारा काम रहेगा कोड करना, तो कोड करना में मुझे कम्युनिकेट क्यों करना है। भाई आप कोड करिएगा, कोई प्रोग्राम डिजाइन करिएगा, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करिएगा, अपने कलीग्स को बताइएगा तो सही कि आप डिजाइन क्या कर रहे हैं, नहीं चुपचाप आप डिजाइन कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। क्या कोड्स क्या होता है, कुछ भी बनाते रहो, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हिसाब से कोडिंग किया जाता है ना। कोड किसके हिसाब से होता है, प्रोग्रामिंग डिमांड के हिसाब से होता है। तो डिमांड आपका, प्रोग्रामिंग आपका, प्लानिंग, वो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा, यू हैव टू रिप्रेजेंट टू समवन, नहीं, आपको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फिल्मों में आप देखे होंगे ना, कम से कम नहीं देखे हैं, देखिए हमारा ये प्रोग्राम है, ये ऐसे रन करेगा, ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा। और वो तो छोड़िए, वो तो बात की बात है। सबसे पहले आपको उस कंपनी में एंटर होने के लिए पहले इंटरव्यू राउंड से गुजरना पड़ेगा, और अगेन वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या आती है, काम आती है, नहीं। तो सबसे पहले तो हमें क्या सुधारना चाहिए, अपना कम्युनिकेशन स्किल, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बहुत लोग क्या समझ लेते हैं, इंग्लिश। कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश, ये फालतू बात है। हाँ, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि हर जगह क्या होता है ना, बहुत सारी जगह इंग्लिश मैंडेटरी हो जाता है, नहीं। उनका क्लाइंट क्या है, फॉरेनर है, नहीं। अब फॉरेनर से आप हिंदी में तो बात करिएगा नहीं। एक कंपनी है जिसका क्लाइंट यूएस में रहता है, यूके में रहता है, तो अगर वो अपने क्लाइंट के साथ बिजनेस करना चाहता है, अपने क्लाइंट के साथ कुछ एक्सचेंज करना चाहता है, देन यू हैव टू टॉक टू विद दैट, विथ, उसके साथ क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में, नहीं। उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में टॉक करना पड़ेगा ना, नहीं। तो जो फॉरेन बेस्ड क्लाइंट हैं उनके साथ आपको इंग्लिश में डील करना पड़ता है, तो फिर इंग्लिश में फोकस करना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप अपना क्या करिए, बोलने वगैरह पे ज्यादा फोकस कीजिए, नहीं, आप अपने बातों को रख पाए और आसानी से अपने बातों क्या कर पाए, कन्वे कर पाए, नहीं। ऐसे बोल पाए कि क्या हो, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड यू वेरी इजिली, नहीं। आप ऐसे बोलते हैं कि सबको आपको समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है, तो आप एक बहुत ही क्या बोलते हैं, बैड कम्युनिकेटर हैं। कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है, यू आर सेइंग समथिंग, नहीं, और सामने वाला क्या कर रहा है, उस बात को समझ रहा है। अब सामने वाला समझ ही नहीं रहे तो फिर आपके बोलने कोई खास मतलब बनता नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, नहीं, कि आप कैसे क्या कर सकते हैं, बात वगैरह करें। हिंदी बोले या इंग्लिश बोले, बोलते समय ध्यान दे कि मैं क्या अच्छे से बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ, सामने वाले को मैं अपना बात बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ। अक्सर आप लोग में से बोलते हैं ना कि नहीं हमें पता है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, नहीं। अब पता है बोल नहीं पा रहे मतलब क्या है, बैड कम्युनिकेशन स्किल्स। और कई दफा तो हकीकत ये होती है कि पता भी नहीं रहता, क्योंकि अगर कोई चीज अच्छे से पता हो तो आप क्या कर पाइएगा, बोल पाइएगा, बिल्कुल। अगर आप बेसिक सा, फिर से अगेन मैं बता रहा हूँ, क्या मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना कम्युनिकेशन स्किल्स का एक्सपर्ट हूँ, ना करियर गाइडेंस का एक्सपर्ट हूँ, ना मैं कोई काउंसलर हूँ, ना मैं कोई साइकाइट्रिस्ट हूँ, ठीक है, ना मैं आपको फॉरेन में जाने के कहीं सेटल होने का टिप्स दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस सब का आइडिया नहीं है। बट मेरे जो लिमिटेड नॉलेज है, वेरी 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 मच लिमिटेड नॉलेज, उसके बेसिस पे जो मुझे लगता है मैं आपको क्या करता हूँ, बता देता हूँ। आपको सही लगता है तो फॉलो करो, नहीं लगता है तो मत फॉलो करो, कोई मैंडेटरी तो है नहीं। तो सुनो, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने का तरीका क्या, देखिए आप कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कुछ बोलोगे नहीं, आप बोलोगे किस बेसिस पे, जो आपकी सूचना उसी के आधार पे तो बोलोगे, जो हमेशा सुनोगे वही तो बोलोगे। तो मेरे से अगर कोई पूछे ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे अपना बेटर करना है, मुझे अपना रिप्रेजेंटेशन स्किल्स बेटर करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सिंगल सा टिप पता है क्या होगा, आप अच्छे कम्युनिकेटर्स को सुने।
अच्छी नॉलेज ग्रहण करें, अच्छी चीजों को गेन करें, तो जो गेन करिएगा वही तो बाहर निकलेगा। नहीं है बात, है ना? कढ़ाई में आलू डाला हूं तलने के लिए, तलने के बाद क्या निकलेगा? परवल, आलू निकलेगा ना। तो मैं बेसिक सा काम क्या करूंगा, मैं हमेशा जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं उनको अभी से अपने छोटे से उम्र से क्या करना, 16-15 नहीं, मैक्सिमम 16 नहीं 15 के होंगे मैक्सिमम, नहीं आप में से 15 ही है ना आप लोग का, 11 से 15 यही है ना आप लोग का एज रेंज, 11 to 15 यही तो होगा। 16-17 का भी है क्या कोई? कौन आप? तो अच्छा आप, बातचीत, बातचीत, ठीक है। चलिए, तो 11 से लेके 16 का रेंज है नहीं, तो वही एवरेज तो 13-14-15 साल के बच्चे आप लोग। आप लोग अगर अभी से क्या करते हैं, कुछ अच्छे जो कम्युनिकेटर हैं, कुछ अच्छा जो पॉडकास्ट है, कुछ अच्छे जो लोग हैं जो अच्छी बातें बताते हैं, नहीं उनको क्या, बेसिक यानी कि नॉर्मल चीज, जैसे एबीसीडी बेसिक होता है नहीं, आधारभूत जहां से एकदम सब चीजें शुरू होती है नहीं, तो उनको अगर आप क्या करिएगा, सुनना शुरू करिएगा नहीं, वो एक 1 आवर 2 आवर डिपेंड करता है आपको कितना टाइम बचता है नहीं, सबका अपना अपना रूटीन अलग अलग है। आपका पढ़ाई के रूटीन के साथ घर में भी अपना सबकी अलग अलग व्यवस्था नहीं। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पूरा फ्री होगा कि घर में कोई टोकता भी नहीं कुछ करने के लिए, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको घर में भी क्या करना पड़ता है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे काम करना पड़ता है, कभी कभार नहीं भी किया तो। अपनी सबकी एक पारिवारिक स्थिति होती है, उस स्थिति परिस्थिति सबको ध्यान रखते हुए अगर आपके पास मिल पाता है टाइम, तो कुछ अच्छे कम्युनिकेटर्स, अगर आपके आजू बाजू कोई अच्छा कम्युनिकेटर है नहीं, जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज है, जो एक ढंग का बात कर सकता है, तो उसके साथ बात करिए। तो आपके क्या होगा, देखिए, बात करिएगा तो पहले बात करना सीखिएगा, और बात करना क्या क्या बोलिएगा, जो पता रहेगा वही ना बोलिएगा। तो इसीलिए अच्छा पॉडकास्ट, अच्छे लोग को सुनिएगा तो अच्छी बातें पता चलेगी, उसके आधार पे ठीक अच्छा अच्छा बोलिएगा, ही है ना बात। और जितना अच्छा बोलिएगा धीरे धीरे आपका बोलने का लहजा क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा नहीं। और फिर आप जितना नॉलेज गेन कर रहे हैं, उस नॉलेज को अपने लाइफ में जितना फॉलो कर रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं, उतना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके लिए वो सांस लेने इतना सहज हो जाएगा नहीं। एक होता है कि कुछ सीख के फिर एक्टिंग करना नहीं, कि हाँ मैंने सीखा है मैं एक्ट कर रहा हूँ, सीख के मैं अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो एक्ट है, वो एक्टिंग है। लेकिन मैंने कोई सीखा लाइफ लेसन नहीं, जीवन की शिक्षा कोई सीखी और मैं उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट ही कर लिया, तो अब मेरे लिए कोई एक्टिंग नहीं करना पड़ेगा। अब वो मुझे आपको बताना उतना ही नॉर्मल है जितना सांस लेना। अब मुझे सांस लेने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है कि नहीं सांस लेना है, एकदम बहुत जरूरी काम है, सांस लेना है, नहीं आज क्या बताऊं, एकदम टेंशन है, सांस नहीं ले पा रहे, सांस ही लेना है, कोई ऐसा टेंशन है नहीं ना, सांस लेना बहुत ही सहज है नहीं, वेरी मच नॉर्मल। तो उतना ही नॉर्मल हो जाएगा। और क्या करें, आप कोई चीजों को समझे और उसको फिर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें नहीं, अब वो आपके लाइफ का एक पार्ट हो गया ना, पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब बॉडी का जो सिस्टम है, वो जो काम करता है वो अपने आप नॉर्मल करता है ना, आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। कभी आप एफर्ट लगा है कि नहीं, खाना खाए जा नहीं रहा है लेकिन गले से लो डंडा से ठूसते अंदर, ऐसा नहीं करना पड़ता है, वो क्या है, नॉर्मल है नहीं। आंख खोले दिख ही नहीं रहा है, नहीं लगता आंख को ऐसे करना पड़ेगा नहीं, अब फिर से मत बोलना नहीं वो किसी का आंख में प्रॉब्लम था, वो स्पेशल केस है नहीं, वो अलग बात है। नॉर्मली जो बॉडी का जितना भी एक्टिविटी होता है, हाथ को हिलाना हो, चलना हो, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। फिर मत बोलना मोटा है, फिर वो अलग बात है, ठीक है, वो एबनॉर्मल कंडीशन है, वो थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन, उसको छोड़िए, हम नॉर्मल आदमी की बात करते हैं। हमारा बॉडी का जो भी एक्टिविटी है बहुत ही नॉर्मली रन होता है नहीं। तो अगर हम क्या करें, जो भी समझे सीखे उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें, और अच्छे लोग को सुने और फिर अच्छे लोगों से सलीके का बात करें, तो अपने आप क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर। जहां तक की वोकेबलरी की बात है नहीं, तो वोकेबलरी सीखने का भी सबसे अच्छा तरीका क्या है, सुनो। आपने 10 बार किसी को सुना नहीं, आई थिंक अब 10 बार सुनिएगा ना, गारंटी है 11वां बार आप क्या भी आप भी बोलिएगा नहीं। आई थिंक ऐसा हो चुका होगा। और आप कितने बार भी रट लो, आए मने मैं, थिंक मने सोचना, उससे आपके जवान पे वो नहीं आ पाएगा।
अगर मात्र कहीं लिखने से जवान पे आ जाता तो दुनिया भर की सारी डिक्शनरी है, नहीं उठा लो एक आध, उल्टा लो एक दफा, आ जाएगा, नहीं ना आएगा। लेकिन आप सुनिएगा तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, जहन में घूमता रहेगा बात, नहीं। अब धीरे धीरे जब वही चीज घूमेगा तो बोलने में भी कहीं ना कहीं वो तो आएगा ही ना भाई, सिंपल सा बात है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करना है, स्पोकन इंग्लिश बेहतर करना है, बोलने का सलीका अच्छा करना है, वोकेबलरी सीखना है, अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज करना है। तो सिंपल सा बात क्या है, आप अच्छे अच्छे लोग को सुनिए, धीरे धीरे आपका अपने आप में बोलने का तरीका क्या हो जाएगा, बेसिक सा, इससे इजी, इससे सिंपल और इससे प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से, अगेन मेरे हिसाब से नहीं, हो सकता है बहुत लोग हैं, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी जो क्षमता है बहुत 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 ही कम है, तो उतनी बहुत ही लिमिटेड 0.01%, वो भी 0% के अप्रोक्स जो भी मेरी समझ है उसके हिसाब से, इससे सिंपल तरीका हो नहीं सकता क्या करने का, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने का, वोकेबलरी बेटर करने का, अपने रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी को, रिप्रेजेंटेशन स्किल्स को बेटर करने का, या फिर वोकैब सीखने का, या कैसे लोगों से बात करते हैं ये सीखने का। और यही नहीं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं। इंडिया में है ना सिविक सेंस की कमी है। सिविक सेंस मतलब क्या होता है, नॉर्मली बिहेव कैसे किया जाता है, नहीं। मैं देखा हूँ ट्रेन में लोग अपने मोबाइल में फुल साउंड करके गाना बजाते रहते हैं, ये एक अभद्रता है भाई। ट्रेन में सबकी प्राइवेसी है, कोई सो रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, आप बिल्कुल आप अपना फोन भर दिन चलाइए, बट यू शुड यूज योर ईयरफोन्स, नहीं। हाँ, कॉलिंग एक्सेप्टेड है, अब मुंह से तो बोलो, ये चुप होके तो बोलोगे नहीं, कॉलिंग करोगे तो ठीक है, ठीक है, बात किए, बात करते समय भी ध्यान रखे कि अपने वॉइस को उतना ही रखे जितना क्या कर पाए, सामने वाला सुन पाए ना। कई दफा हाँ बोलो, अरे ट्रेन के बाहर थोड़े आवाज भेजना है, अरे पूरे बॉगी को तुम क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या। हाँ बोलो, हाँ पहुंच गए दरभंगा, आप पहुंचे जाएंगे। अरे क्या इतना चिल्ला, आराम से बोलो ना, हाँ ठीक है पहुंच गए, आराम से, क्या इतना चिल्लाना है, सबका अपना। आप जापान वगैरह जाइएगा, वहां पे पता है ट्रेन में रखा रहता है साइलेंट, कोई चूचा नहीं करता वहां पे। और इंडिया में आप ट्रेनों में जाइए, वहां एक गाना बजा रहा एकदम दम पूरा, और आजकल तो एक से एक फोन आता है ना, उनका स्पीकर भी एकदम जोरदार रहता ही है, फुल साउंड में गाना बजाया जा रहा है, इधर एक फुल साउंड में चला रहा है मिथुन का मूवी, नहीं उधर कोई और देख रहा है सनी देओल का कातिया तुझे छोड़ूंगा नहीं, कुत्ते, नहीं सातों को 7 बार मारूंगा, ए, उधर कोई और देख रहा है गदर, नहीं ये मुसलमानी है। तो यहाँ पे सिर्फ थूकने का तो पता ही आप लोग को, नहीं पूरा इंडिया का अलग समस्या है। यूके में जहां पे क्या रहते हैं, यूके की बात कर रहा हूं, नहीं शायद से सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, पहले बता दो, नहीं वेरीफाई करने की बात है। जितना मेरे जान में यूके में कहीं पे इंडियंस रहते हैं, वहां पे साफ करवाना पड़ता है जेट से, जेट स्प्रे यानी फोर्स से पानी डाल के, इतना वो लोग गंदा कर देते दीवारों को। इंडिया में तो पता ही है आपको, ट्रेन से लेके फ्लाइट में तक लोग थूकना नहीं छोड़ते हैं, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, किसी आदमी का बैग हो, नहीं। एक दफा मेरा टी शर्ट ऐसे गंदा हो गया था, मैं आया तो भैया थे, बोले कि तुम्हारा टी शर्ट पीछे से लाल है। बोले टी शर्ट लाल है, ऐसे कैसे। मैं देखा तो किसी ने गुटखा खा के टी शर्ट पे थूक दिया था। अब मैं रात में हूँ, रात में नहीं, ऊपर से टाइम था बारिश का, मैं भीग के आ रहा था, आप समझ सकते हैं ना, भीगने का पता नहीं चलेगा, कपड़ा अगर सूखा रहे फिर तो थोड़ा सा समझ भी आया, नहीं नहीं है बात। बारिश हो रहा है दिन में, नहीं मान लो बारिश में तो वैसे पक्षी नहीं उड़ते ज्यादा, मान लो बारिश हो रहा है, मान लेते हैं कौवा कांड करके चला गया टी शर्ट पे, तो पता चलेगा, नहीं ना भाई। तो वैसे ही नहीं सिविक सेंस है, बैठने उठने का यहाँ पे कोई नहीं है, बैठेगा एकदम तरीके से ना, एकदम पूरा एकदम फैल के बैठ जाएगा ट्रेन में, एक पाँव उधर दूसरा इधर, ऐसे करके
तो यहाँ पे सिविक सेंस का क्या है, बहुत ज्यादा कमी है। नहीं तो ये सब भी सीखना चाहिए थोड़ा सा, नहीं कैसे बैठे कैसे उठे, हाउ टू बिहेव विथ अ गर्ल, हाउ टू बिहेव विथ अ ओल्ड पर्सन, नहीं ओल्ड एज जो कम्युनिटी है उनके साथ कैसे बिहेव करें। यहाँ पे अलग अलग लेवल के लोग हैं। आपका सीट है, सामान रख दिया है, आपको सोना है, बोलेगा थोड़ा सामान, बोले ठीक है बैठिए नीचे, क्या दिक्कत। जबरदस्ती टाइप का नहीं होता है, एक भद्र, एकदम अभद्र बात, एक गवारपन। तो ये सब भी थोड़ा सा मेरे हिसाब सुधारना चाहिए, नहीं बात बाकी आप लोग ज्यादा समझदार हैं, अपना हित अहित आप लोग मेरे से बेहतर समझते हैं, तो आप लोग वही करिएगा जो आपके हित में होगा, नहीं है कि नहीं, ये बात है ना। क्या हित मतलब, अच्छा हित मतलब, हाँ भला भला अपना, अच्छा ठीक है ना। तो अपना भला आप मेरे से बेहतर ही समझते होंगे कि मेरा कैसे भला होगा। बाद में कि जहां तक कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है, तो फिर जो भी मेरी 0.1% जो भी समझ है, तो वो कहती है कि क्या करो, अच्छे कंटेंट को वॉच करो या पढ़ो, किताब के माध्यम से या वीडियो या ऑडियो के माध्यम से, सुनो पढ़ो देखो, वहां से आपके अंदर कंटेंट आएगा, और जो कंटेंट भरा रहेगा वही कंटेंट तो निकलेगा फिर, नहीं अपने आप क्या बन जाओगे, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर, नॉलेज मिल गया, अच्छे से बात करना सीख गए, अलग अलग फील्ड के बारे में जानकारी भी मिल गई, नहीं है फायदा ही फायदा है। ठीक, चलिए फिलहाल तो इतना ही, आगे देखते हैं फिर बाद में।